नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है जिसका नाम है ऊनो मिंडा। इसको मैंने काफ़ी डीप भी कवर किया, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। ये थोड़ा ऊपर जाता है 1100-1200, फिर वापस नीचे आता है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें अच्छी खासी थोड़ी रैली होगी, फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, देखो ये शॉर्ट टर्म में हो रहा है क्योंकि जो ऑटो स्टॉक है उसमें करेक्शन देखने के लिए मिला और पूरा मार्केट में ही करेक्शन देखने के लिए मिला, जिसके वजह से ये स्टॉक बेचारा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, इसकी कुछ गलती नहीं है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाल फिलहाल इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है फ्यूचर के लिए, और आने वाले समय में ये अपनी मतलब एक नया प्लांट भी डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी तो हाल फिलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ है। जब इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो जाएगा और स्टॉक यहाँ से डबल या 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा, तो फिर तब हम अगर इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे आपने पहले नहीं बताया, बहुत लेट हो गया। ठीक है, ऐसी बातें करते हैं। और जब अभी बताएंगे ना, तो अभी बोलेंगे कि चलता ही नहीं है, ऊपर जाके नीचे आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में जब परेशानी होती है ना, तो हमको लगता है स्टॉक खराब है। बट यही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेगा, उसके बाद फिर ये यहाँ से 1.5-2 गुना हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पे अगर हम वीडियो बना के बताएंगे कि ये स्टॉक और भी बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो टाइम पे बोलेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब तो चल चुका है। और जब चल नहीं रहा है, जब अब बताएंगे तो आप बोलेंगे कि ये चलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा हमको होल्ड भी करना होता है, मार्केट का मूड माहौल भी होता है। एक झटके में कोई भी चीज़ उड़ नहीं जाती तुरंत। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मार्केट कैप 60,000 करोड़, एक मिड कैप की कंपनी है, लार्ज कैप होना बाकी है। यहाँ पे आरओसी काफ़ी अच्छा है 20 का, यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। देखो कंपनी में बहुत सारी बातें अच्छी, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊं, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे भाई। 6 करोड़ किससे नेट प्रॉफिट आज 984, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट टच कर चुके। सेल्स 1340 करोड़ से 15,000 करोड़ के सेल्स पे पहुंच चुके। और क्या चाहिए आपको। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ, देखो लास्ट 3 ईयर का 61% का प्रॉफिट ग्रोथ है भाई, क्या चाहिए और आपको। यहाँ पे रिजर्व देखो 5211, कर्जा 2133। ठीक है, इतना नॉर्मल रहता है, इनके पास रिजर्व भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिक्स असेट्स कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी कि इनके प्लांट मशीन फैसिलिटी, यहाँ ये इंडोनेशिया वगैरह में भी आई थिंक इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या इन्होंने डाला है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने, पर इसको बहुत डीप कवर किया हो। ग्लोबली बिजनेस करते, स्विचेस वगैरह बनाते। अच्छा ये बताना ही भूल गया, ये स्विचेस वगैरह जो रहते हैं ना, इक्विपमेंट रहते जो बाइक्स वगैरह 2 व्हीलर 3 व्हीलर, उसके मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मैं PDF भी डाउनलोड करता हूँ। और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उसके बाद FIs देख सकते हो, FIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, अच्छी खासी FIs की होल्डिंग है। DIs से माल गया FIs और प्रमोटर्स के बाद, अच्छी बात है। पब्लिक तो इसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पब्लिक के मन में क्या है, पब्लिक का व्यू बहुत छोटा है, पब्लिक का बहुत व्यू छोटा। आपको पता है पब्लिक सोच रही है कि 1000 से 1100 जाके फिर वापस 1020 आ रहा है, 1050 आ रहा है, कंपनी खराब है। ऐसा नहीं होता भाई। म्यूचुअल फंड FIs लोग पागल नहीं है जो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे और होल्ड करके रखे, समझे बात को। यही कल को स्टॉक जब चलने लगते ना, फिर बोलते कि यार ये तब लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, हमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। भाई जब बता रहे थे तब तुमने ध्यान नहीं दिया, तब तुमने सीरियस नहीं लिया बात को। ठीक है, समझे बात को। FIs DIs की दबा के होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। मेरे को कैलसी निकालो, एक आपको मेरे को एक बात बताओ, FIs DIs और प्रमोटर्स कितने % की होल्डिंग है। 68-9 यहाँ पे मतलब अराउंड कितनी हो गई, 80%। ये 80 और 95, अराउंड 94% के आसपास देखा जाए तो इसमें बड़े लोगों की होल्डिंग है। मतलब 6% भाई देखा जाए तो पब्लिक होल्ड कर रहा है, जो कि कम ही है, कम है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सितंबर 2024 में देखो कि ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि 295 करोड़ इन्होंने कहीं पे लगा के रखा है। ये तो शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, सितंबर 2024। अगर मैं आपको एक लॉन्ग पीरियड में दिखाऊँ इनका, एक सेकेंड ना, ऊनो मिंडा एक्सपेंशन प्लान, एक सेकेंड, हरियाणा। ठीक है, ये देखो अप्रैल में इन्होंने अनाउंस किया था कि द प्लांट विथ कैपिटल आउटलेट ऑफ 542 करोड़ विल बी सेटअप इन फेस मैनर ओवर नेक्स्ट 5 ईयर विथ फेस 1 कमीशन इन Q2 FY26, यानी कि 2026 का जो Q2 रहेगा, इनका फेज़ 1 चालू भी हो जाएगा। ये 542 करोड़ जो खर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनको सपने में कुछ बात आई रहेगी और ऐसे ही कर दिए रहेंगे? नहीं,
इन्होंने कुछ प्लान किया रहेगा, इन्होंने देखा रहेगा कि मार्केट आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है, इसके लिए इतना खर्चा किया ना 542 करोड़। और ये जो 542 करोड़ खर्चा कर रहे, उससे रिटर्न्स कितने जनरेट होंगे, इनको कितना बेनिफिट होगा, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप समझे बात को। तो यहाँ पे बोल भी रहे कि 2026 तक भाई फेज़ 1 चालू भी हो जाएगा, और इन्होंने लैंड्स खरीद भी लिया है। अप्रैल की बात है, न्यूज़ निकल के आई थी ये देखो 10 अप्रैल, लैंड पार्सल 94 एकर्स इन्होंने IMT खरकोड़ा में, हरियाणा में इन्होंने लैंड्स वगैरह भी ले लिया है, काम भी चालू हो गए। एलो व्हील प्लांट बना रहे, और द प्लांट विल भी कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 व्हील पर मंथ। तो भाई ये जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे व्हील्स बढ़ाने में, तो इनको कोई सपना तो आया नहीं रहेगा, इन्होंने कुछ स्टडी की रहेगी, कुछ रिसर्च किया रहेगा, मार्केट देखा रहेगा कितना ओपन खुलने वाला है, डिमांड रहने वाली। इसके वजह से ना यहाँ पे PDF ओपन हो जाए, मैं इनका आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये PDF डाउनलोड हो जाए, ऊपर डाउनलोड हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। ROC ROE बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो, सारे तगड़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सही है। यहाँ पे ये PDF ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। बाकी स्टॉक अच्छा है भाई, सेमी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। कभी भी स्टॉक के प्राइस से स्टॉक को कभी भी जज मत करना कि भाई ये एक ही रेंज में बहुत टाइम से घूम रहा है तो ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। क्या है ना, वो रहता है ना, बोलते हैं कि भाई शेर मतलब आराम कर रहा है, मतलब 2 कदम पीछे लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया। तो सेम कोई कोई स्टॉक रहते हैं एक ही रेंज में रहते हैं, कॉन्सोलिडेट करते हैं, पर जैसे उनके प्लांट जो सेटअप हो जाते हैं, फिर उनके नेट प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, तो एक झटके में ही फायर होते हैं, समझे बात को। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कल को या 1 साल में ही फायर हो जाएगा। बिजनेस की तरह इस स्टॉक को देखो, गैमलिन की तरह मत देखो कि 1 साल में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। बिजनेस की तरह देखो, हाँ भाई इनका बिजनेस जैसे सेटअप होगा प्लांट, और ऐसा तो नहीं कि इन्होंने हवे में बात कर दिया कि हम प्लांट जो सेटअप कर रहे हवे में, एक्वायर भी किया है ज़मीन, काम भी चालू हो गया, फेज़ 1 बोल भी रहे 2026 तक चालू हो जाएगा, और भी उनके अदर काम चल ही रहे। तो हवे वाली तो सारी बातें नहीं है, जो है आपके आंखों के सामने। तो जैसे जैसे इनके प्लांट कैपेसिटी सेल्स बढ़ेगी, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पे PDF भी डाउनलोड हो चुका है, ये PDF ओपन हो जाए एक बार। हाँ, तो इसमें यार बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। स्विचेस देख सकते हो, सेगमेंट बताया, लाइटिंग, सीटिंग, कास्टिंग, ऑक्यूटेस, आफ्टर मार्केट भी करते। फिर डिवीज़न वाइज ब्रेकअप देखे तो स्विचेस से 26% आता है, लाइट से 23, कास्टिंग से 21, सीटिंग से 8%, ये इन्होंने डिटेल बताया। बाद में Q2 FY में बताया कि ये इतने से इतना बढ़ गया। स्विचेस में पहले 26% से रेवेन्यू आता था, अब 25 आ रहा है। लाइटिंग से पहले 23 आता था, अभी भी 23 आ रहा है। कास्टिंग से पहले 21 आता था, अब 20 आ रहा है। उसके बाद सीटिंग से पहले 8 आता था, फिर अभी 7 आ रहा है, ठीक है। अदर से अभी 21 आ रहा है, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स इनके बढ़ गए। बाद में रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इंडिया से 89% पैसा आ रहा है, इंटरनेशनल से 11% कमा रहे। उसके बाद देख सकते हो कि 4 व्हीलर में कितना इनका रेवेन्यू आता है, 4 व्हीलर के प्रोडक्ट से, 2 व्हीलर से 44%, 3 व्हीलर से 2%। डिटेल्स इतनी अच्छी अच्छी लिख के रखी है। उनो मिंडिया EV प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मोटर कंट्रोलर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, DC कन्वर्टर, ऑफ रोड, ये OEM प्रोडक्ट भी बनाते हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि कंपनी के लिए ओरिजिनल उनके ब्रांड भी, वो प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। ये देखो, ये इनके सारे पोर्टफोलियो भाई, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। जो मैंने आपको बोला ना कि ये जो 542 करोड़ देखो खर्चा कर रहे हैं उनो मिंडा, यहाँ पे 1,20,000 व्हील पर मंथ कैपेसिटी होने वाली है। Q2 FY26 प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, अनाउंस फेज़ 1 इन बी स्पेंड लोअर 5 ईयर। फेज़ 1 चालू हो जाएगा Q2 FY26। यहाँ से पैसा आएगा भाई इनके, जैसे ये सारे काम चालू होंगे, समझे बात को। ये देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना बड़ा, मैं आपको क्या क्या चीज़ दिखाऊँ इसमें, देख सकते हो, लैंप, लाइट, गार्ड, दुनिया भर की, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इनके बिक भी रही है। ये हमको कहाँ दिख रहे हैं, ये हमको इनके सेल्स में दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट पे दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठे, सारी बातें ठीक है। और अब बहुत लोग बोलेंगे कि फिर स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में क्यों फंसा हुआ है। देखो क्या होता है ना, सब चीज़ एक झटके में नहीं होता, ठीक है, सबका एक टाइम रहता है। अब किसी का कंसोलिडेशन का टाइम है, कोई एक ही रेंज में चल रहा है। अब देखो ये हमेशा ही ऐसे फायर होता रहेगा, तो फिर भाई जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर है, जो आप और हम जैसे, मतलब जो रिटेलर इन्वेस्टर है, अपन एंट्री कब लेंगे।
अगर ये दिन भर फायर ही होता जाए, और दिन भर फायर होना भी गलत है, एवरेज कैसे होगा? अगर स्टॉक का प्राइस हमेशा चलता ही जाएगा, मतलब हर साल बढ़ता ही जाएगा, तो भाई फिर हमारा हर ऊपर के प्राइस पे एवरेज होगा। तो ऐसा मार्केट नहीं चलता है। मार्केट चला, रुका, रुका रुका रुका, फिर चला, फिर रुका, ऐसा होता है। तो अभी इसका रुकने का टाइम है, ठीक है। प्लांट जैसे ही कंप्लीट हो गए, रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा कि रिजल्ट कैसा है, ख़राब है, अच्छा है, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, आगे चलेगा, पीछे चलेगा, तो टाइम लगता है। बाकी जो हमने लेवल्स वगैरह बनाए थे परफेक्ट उसी लेवल पे चल रहा है, ज़्यादा इसमें ताक झाक भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ, ठीक है। मिड कैप की काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, कोई 1% दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक, ठीक है। बाकी जो हमने लेवल्स वगैरह बनाया था परफेक्ट उसी के हिसाब से चल रहा है। करंट भी ठीक है, 968 भी आया तो ठीक है, 900 भी आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेके मत चलना इस स्टॉक में, पहले बोल रहा हूँ, एक बिजनेस माइंड से चलना, समझे। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक बताया उनो मिंटा केवल समझाने के लिए बताया। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी स्टॉक खरीद लो या अभी ही बेच दो। जो भी देखो, बाय सेल का एक डिसीजन लेना रहता है वो आपको खुद लेना होता है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक को खरीद लो, इस बात को ध्यान देना। मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी मैंने बातें बताई ये सारी मेरे पर्सनल व्यू है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस बात का भी बहुत ध्यान देना।